हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। सबसे पहले वेलकम टू सक्सेस नोट, यानी एक कदम सफलता की ओर। हम रोज़ जो पढ़ रहे हैं इससे हम अपना एक एक कदम अपने सफलता की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा पुष्पित पादपों के अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। यानी एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस बारे में हम पढ़ाई करेंगे आज। क्लियर? बात समझ में आ गई? यानी इसमें टॉप 70 क्वेश्चन को मैंने लिखा है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जैसे कि हमारा टॉपिक का नाम हो जाएगी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? यानी कायिक प्रवर्धक नहीं है इन जो ऑप्शन दिए गए इसमें से। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जैसे प्रकंद, चूसक, शाखा या फिर चल बीजाणु। तो कौन नहीं है? तो प्रकंद भी होता है, चूसक भी, शाखा भी होती है, लेकिन चल बीजाणु नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। या वो क्या बोलता है, इसमें से कौन सा फल कूट फल है? यानी कूट फल हमने एक बार पहले भी पढ़ा था, यानी सत्य फल, असत्य फल मतलब मिथ्या फल, सत्य फल। तो कूट का मतलब मिथ्या ही हो गया, तो मिथ्या फल होगा एप्पल। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। जैसे फलों का राजा आम हो जाएगा। यानी इनमें साइंस में भी फलों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। सत्य फल के नाम से हम नारियल को जानते हैं, मिथ्या फल के नाम से हम सेब को जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बोलता है कि भ्रूणपोष क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है? अब एक नया वर्ड आया भ्रूणपोष। ये होता क्या है आपको पता है? होता इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है जो बीजों के अंदर एक पोषक उत्तक होता है, जो जैसे उसका जो भ्रूण का जो पोषण होता है ना, उसको क्या क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जो चाहिए होता है ना, वो इसके थ्रू उसको पहुंचता है, यानी उसके पोषण देने का कार्य करता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूण को पोषण देना ही भ्रूण पोष का कार्य होता है। क्लियर? नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या बोलता है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, क्या होता है? मतलब एक नया वर्ड है एटीपी। ये क्या होगा? एडेनासिन ट्राइसफॉस्फेट। क्लियर? अब ये क्या कार्य करता है? ये सभी जो जीवित जो होते हैं ना, जीव होते हैं, उन सब के अंदर एटीपी पाया जाएगा। जितने भी जीवित जीव हैं उन सब में पाया जाता है। तो इसका निर्माण कहाँ होता है ये पूछ रहा है। तो किसमें होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका निर्माण होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। अब आएगा कि भ्रूणपोष क्या है, यानी एक गुणित है, द्विगुणित, त्रिगुणित क्या है भ्रूणपोष? तो फ्रेंड्स, जो भ्रूणपोष होते हैं वो त्रिगुणित होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या बोलता है, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं वो सामान्य भ्रूणकोष में केंद्रकों की व्यवस्था कैसे होती है? यानी सबका जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो किस टाइप से होता है ये पूछ रहा है। तो इसमें कैसे हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, पहले आएंगे 3 का, फिर 2 का, फिर 3 का। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। ये इनकी बैठने की व्यवस्था होती है। क्लियर? नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या बोलता है कि बीज चोल का निर्माण क्या होता है? जो बीज चोल होता है उसका निर्माण किस में होता है? तो बीज चोल का निर्माण किस में हो जाएगा? पेरिक्रोप से होता है बीज चोल का निर्माण। यानी इसमें डंठल आते हैं, जो बीज का हिस्सा जो खाते हैं ना, उसको बोलते हैं बीज चोल। इसका निर्माण पेरिकोप से होता है। क्लियर हो गई? नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या बोलता है, निम्न में से किस पादप बीज में बनता है लेकिन पुष्प नहीं होता है? यानी ऐसा कौन सा पादप है जिसमें बीज तो बनेगा लेकिन पुष्प नहीं बनते? तो मक्का है, पुदीना है, पीपल या फिर चीड़ है। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा चीड़। चीड़ के अंदर बीज तो बनते हैं लेकिन इसमें पुष्प कभी नहीं खिलते। इन सब के पुष्प खिलते हैं लेकिन चीड़ के फूल कभी नहीं खिलते। क्लियर हो गया आपका? फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या बोलता है, भूमि फलनी क्या है? यानी ऐसा फल जो भूमि के ऊपर ही खिलता है, मतलब फलता है। तो कौन सा हो जाएगा? अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि आलू भी भूमि में ही होता है, मूंगफली भी, प्याज भी, अदरक भी। बट आप एक छोटी सी बात समझने की है, आलू का जो पौधा होता है वो भूमि से ऊपर आता है, ऐसे ही प्याज का भी ऊपर आता है और अदरक का भी। लेकिन जो मूंगफली होती है ना, वो बिल्कुल भूमि के ऊपर ही खिलती है, यानी भूमि के ऊपर ही फलती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या बोलता है कि वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, कि वायु से जो परागण होता है वो सामान्यतः किस में पाया जाता है? लिली में, घासों में, ऑक्ट्स में या लेगुलस में? तो है ना, वायु परागण मोस्टली घास के अंदर पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो भी है राइट आंसर इसका हो जाएगा।
नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, निम्न में से किसमें जल के द्वारा परागण होता है, यानी जल के द्वारा परागण किसमें होगा, जल कुंभी, कमल, हाइड्रा। यानी तीनों फूल तो जल में खिलने वाले हैं, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे तो किसमें होगा। तो फ्रेंड्स होगा जलकुंभी जो होते हैं ना उनके अंदर मोस्टली होता है, जल के अंदर, क्योंकि कमल और हाइड्रा जल के ऊपर होते हैं, लेकिन जो जलकुंभी होते हैं वो जल के अंदर ही होती है। क्लियर। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कहता है फ्रेंड्स, ये कहता है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है, कि जो भ्रूण कोश होता है इसकी सेंट्रल कोशिका क्या होती है, प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीय केंद्रक, सहायक कोशिका या फिर ए या बी दोनों। तो भ्रूण कोश की कौन सी होती है, तो कौन सा होता है इसका सेंटर, तो बताइए, थोड़ा सा सोचिए। फिर होता है द्वितीय केंद्र होता है जिसमें भ्रूण कोश का सेंटर होता है, यानी सेंट्रल कोशिका उसके अंदर होती है। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या बोलता है फ्रेंड्स, जो भ्रूण कोश होता है उसका सेंट्रल कोशिका कौन सी होती है, यानी कहाँ पर होती है इसका सेंटर। आप इसी समझ लीजिए, प्राथमिक, द्वितीय या फिर सहायक, यानी ए या बी दोनों। तो इसका आंसर तो आपको दिख रहा है तो आप समझ भी सकते हो, लेकिन इसका अगर समझने वाली बात यही है कि जो भ्रूण कोश होता है वो द्वितीय केंद्र के अंदर इसका सेंटर होता है। क्लियर। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या बोलता है, निम्न में से कौन एक लिंगी होता है, यानी एक लिंगी कौन सा होता है, सरसों, गुड़हल, पपीता या फिर इनमें से कोई नहीं। एक लिंगी द्विलिंगी से पूछ लेते हैं एग्जाम में ना, पुष्पी पादपों में से ऐसे क्वेश्चन ही बनते, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं बनते, बस छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, पपीता। पपीता एक ऐसा पेड़ जो एक लिंगी होता है, बाकी सरसों और गुड़हल द्विलिंगी होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या बोलता है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है, यानी कौन सा ऐसा फल है जिसका हम बीज चोल खाते हैं, जायफल, लीची, शरीफा या फिर इनमें से सभी। बात की जाए तो सारे को बीज चोल ही खाया जाता है, पर सबसे ज़्यादा किसका बीज चोल खाया ये पूछा जा रहा है। ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो लीची होता है ना इसका मोस्टली बीज चोल खाया जाता है, सबसे ज़्यादा इसी का ही खाया जाता है, यानी लीची इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 15। जो परागकण होते हैं वो मुख्यतः कहाँ होते हैं, जो परागकण मोस्टली कहाँ पर होंगे, कौन से युग्मक में पाए जाएंगे बताइए। स्पोरोफाइट, युग्मक, नर युग्म, इनमें से कोई नहीं। तो किस में पाए जाएंगे परागकण, तो परागकण पाए जाते हैं नर युग्मक के अंदर, सबसे ज़्यादा परागकण पाए जाते हैं। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, जो पराग भित्ति है वो कैसी होती है, जो पराग भित्ति है वो एक स्त्री, द्विस्त्री, त्रिस्त्री या फिर कोई स्त्री, मतलब काफ़ी स्त्री होती है उसकी, उसमें काफ़ी स्त्री मतलब लेयर होती है। तो पराग भित्ति में किस हो जाएगा, तो जाएगा द्विस्त्री, यानी दो स्त्री की इसमें लेयर होती है। क्लियर। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या बोलते हैं कि परागकण हो सकते हैं, जो परागकण होते हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं, गैमेटोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक या फिर इनमें से सभी। तो किसके लिए होते हैं परागकण, वो होते हैं एलर्जी कारक, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा, परागकण एलर्जी कारक होते हैं। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 18 कि वायु परागति पूर्ण सामान्यतः होती है, कि वायु की जो परागति होती है वो पूर्ण सामान्यतः किस में होती है, आकर्षक होते हैं, छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं या फिर बी या सी दोनों। तो बताइए क्या होता है, तो फ्रेंड्स वो छोटे भी होते हैं और उनका कोई रंग ही नहीं होता, यानी रंगहीन होते, आकर्षक तो बिल्कुल होते ही नहीं क्योंकि उनका कोई रंग ही नहीं होता है। तो बी और सी दोनों हो जाएंगे। समझ में आई बात। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एनिमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है, कि एनोमोफिल जो नामक परागकण होता है वो किसके द्वारा होता है, चिड़िया के द्वारा, चमगादड़, घोंघा या फिर हवा। तो ये परागण किसके द्वारा होता है, ये होता है हवा के द्वारा, यानी हवा में ही होता है एनोमोफिल। क्लियर। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इमेटोमोफिल नामक परागकण किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, चिड़िया, चमगादड़, हवा या फिर कीड़ा। तो किसके द्वारा हो जाएगा, ये होता है इमेटोमोफिल होगा कीड़ों के द्वारा, यानी हवा के तो हो गया, अब होगा कीड़ों के द्वारा। समझ में आई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या बोलता है, प्रत्येक पादप कोशिका में पूर्ण पौधा बन सकता है, ये गुण को क्या बोलते हैं, यानी जो जितने भी पादप कोशिका होते हैं उसके अंदर एक पूर्ण पौधा बनकर तैयार हो सकते हैं, इस गुण को ही क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं, सेमाक्लोनिंग, टोटिपोटेंसी या फिर इनमें से सभी। तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टोटिपोटेंसी, यानी इस गुण को बोलते हैं कि प्रत्येक पादप अपनी
अपना खुद का एक पूर्ण पौधा बना सकता है। समझ में आई बात। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 22। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या होता है? तो उसका फ्यूजन क्या होगा? तरल नाइट्रोजन, पीईजी, लैक्टिक अम्ल या फिर इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पीईजी। समझ में आई। नेक्स्ट होता है कि कमल के अंदर परागण किसके द्वारा होता है? तो ये तो क्वेश्चन बहुत सरल है, आप तो देखते ही बता दोगे कि कमल का पौधा कहाँ खिलता है? जल के अंदर। तो मोस्टली बात है कि इसका परागण भी जल के द्वारा ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 24। ये क्या बोलता है कि पराग से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है? कि पराग से जो अगुणित पौधे होते हैं उनका विकास, जो उनकी ग्रोथ होती है उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक हाइब्रिडेशन। जिसके जो पराग के पौधे हैं इसमें अगुणित पौधे विकास कर सकते हैं, एक पौधे से अनेक पौधे इसमें बन सकते हैं। नेक्स्ट आएगा 25। ये क्या बोलते हैं? पुष्प बंद रहते हैं। जो पुष्प होते हैं ना वो बंद रहते हैं। किसकी वजह से बंद रहते हैं? अपने टाइम पर ही खुलते हैं और ऐसे बंद ही रहते हैं। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्लिटोस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी बोलते हैं। जो पौधे आपस में अपने आप बंद रहते हैं, उनका टाइम जब पेड़ खत्म हो जाता है तो अपने आप ही खुल जाते हैं। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 26। ये क्या बोलता है कि आवर्त बीजी में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती? जो आवर्त बीजी होते हैं इसके अंदर कौन सी नहीं पाई जाती? अब पाई जाती उसका मत सुनना, नहीं पाई जाती वो सुनना है। तो 26 में क्या हो जाएगा? इसमें अकार्डिगोनियम, जिसमें ये संरचना नहीं पाई जाती। अंडक में भी पाई जाएगी, परागकोश में भी, और युग्मक भिद में भी पाई जाएगी। समझ गए। नेक्स्ट आएगी 27। ये क्या बोलता है? सामान्य आवर्तबीजी भ्रूणकोश होता है। जो नॉर्मली आवर्तबीजी होता है ना उसका भ्रूणकोश क्या होता है? 1 कोषीय, 2 कोषीय, 5 कोषीय या फिर 7 कोषीय। तो नॉर्मल कितना होता है? वो होता है 7 कोषीय होता है नॉर्मल। समझ में आया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? जो बीजांड होता है उसके साइड में गोल घेराकार वृत्त समान होता है, तो उसको बोलते क्या है? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। जो ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर हो जाएगा। बीजांड के वृत्त को कहते हैं फ्यूनिकल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। ये क्या बोलता है? सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में N2N 3N स्थिति में लाता है। तो क्रम से इनका जो साइज होता है ना, सिटिंग अरेंजमेंट, वो किस टाइप से होता है ये पूछ रहा है, यानी N2N 3N। तो इनका क्रम से किस टाइप से चलता है? तो किस टाइप से चलेगा इसका? पहले अंड होगा, फिर बीजांड काय होगा, फिर भ्रूणपोष होगा। समझ में आई। हर चीज़ की एक मतलब तरीका होता है, उसी तरीके से इसको बांटा गया है कि पहले अंड होगा, फिर बीजांड काय होगा, फिर भ्रूणपोष होगा। समझ में आई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोलता है ये? निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होते हैं। जो बीजांड ट्रांसफर हो जाते हैं वो कैसे होते हैं, किस में होते हैं? निषेचन के पश्चात तो किस में हो जाएंगे? हो जाएंगे बीज में। उनका एक छोटा सा बीज के रूप में वो ट्रांसफर हो जाएंगे। भ्रूण के बाद में होंगे, पहले बीज के रूप में होंगे। अब नेक्स्ट आता है 31। ये क्वेश्चन क्या कहता है? अनिषेक जनन सामान्य मिलता है। तो किस में मिलता है? जिसमें मतलब कि बिना निषेचन के फल बन जाता है। तो किस में बनता है? ये होगा ऑप्शन नंबर ए, अंगूर के अंदर होता है। आम में भी होता है, ये तीनों में तो होता ही होता है, लेकिन अंगूर एक ऐसा है जिसमें बिना निषेचन के ही फल प्राप्त हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 32। ये क्या बोलता है? ऑर्थोट्रोप्स बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। तो किस प्रकार के होते हैं ऑर्थोट्रोप्स में? तो वो होते हैं बीजांड वर्ग से सीधी रेखा में। अब मैंने आपको बताया ना बीजांड निकट होता है, उसको फ्यूनिकल बोलते हैं। उससे एक सीधी रेखा होती है, उसको बोलते हैं बीजांड द्वार या निभाग। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। ये क्या बोलता है? बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये बात समझ में आती है। तो किसके अंदर होता है ये पूछ रहा है। तो किसके अंदर हो जाएगा फ्रेंड्स? वो हो जाएगा गुरु बीजाणु और की मातृ कोशिकाओं के अंदर होता है बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन। ये बात याद करने वाली है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 34। ये क्या बोलता है? टोटीपोन्सी में है। तो ये क्या, एक वर्ड आ गया टोटीपोन्सी, तो ये क्या है इसके बारे में बताना है। साइंस में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक वर्ड से पूछा जाएगा कि ये क्या होता है। तो इसमें आ जाएगा
माध्यम कोशिका से जीविका विकास तक, यानी मध्यम कोशिका से कोशिका का जो विकास होता है इसको बोलते हैं टोटीपोन्सी। नेक्स्ट आएगा 35। किसने ये सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोन्सी हो? बताओ किसने सिद्ध किया था कि टोटीपोन्स होता है कुछ? तो किसने दिया था इस सिद्धांत, यानी किसने इसका मतलब आविष्कार किसने किया था, किसने इस बात को सिद्ध किया था कि ऐसा भी कुछ होता है? तो किसने किया था? स्वीटार्ड ने। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 36। ये क्या बोलता है? एक प्रारूप आवर्तबीजी भ्रूणकोश प्राय है। तो एक प्रारूप क्या होगा? आवर्तबीजी भ्रूणकोश किस प्रकार से होगा? तो किस प्रकार से होगा? 7 कोषीय। इसके बारे में बताया था क्योंकि जो कोषे होती है ना, लेयर होती है, वो 7 कोषीय होती है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 37। ये क्या बोलता है? भारतीय आवर्तबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन से हैं? यानी जो भारतीय आवर्तबीजी भ्रूण विज्ञान है इसके जनक कौन है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं और आपको इसके बारे में नहीं पता, समझ लो आपको कुछ भी नहीं पता। तो वो कौन आ जाएंगे? पी महेश्वरी, जिनको आवर्तबीजी भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37। ये क्या बोलता है कि भारतीय आवर्तबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो भारतीय आवर्तबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक हैं पी महेश्वरी। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा 38। ये क्या बोलता है? पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। तो वो किस में पाई जाती है? मक्का में, स्ट्रिस में, कोकरस में या कोर्थेमस में? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ना जो पोली एम्ब्रियोनी है ये स्ट्रिस में पाई जाती है। जो स्ट्रिस के पेड़ होते हैं ना, पौधे होते हैं, उनके अंदर ये पाई जाती है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 39। ये क्या बोलता है? एक बीज पत्र में पेबंद लगाना अधिकांश असंभव है क्योंकि इसमें किस चीज़ का अभाव होता है? तो जो बीज पत्र होता है उस पर पेबंद लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? तो क्या चाहिए होता है? कैम्बियम। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर होगा। अगर ये इसमें मिल जाएगा तो उस पर पेबंद लगाना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40। ये क्या बोलता है? अनावर्त बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? अनावर्त बीजी जो होते हैं उनमें द्विनिषेचन होता है, तो इसकी खोज किसने की थी? किसने बताया था इसके बारे में? तो बता नवाज़ ने। जो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 41 नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोलता है? 100 परागकण बनने से कितने सूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होती है? जो 100 परागकण होते हैं उनको बनाने के लिए कितने सूत्रीय विभाजन चाहिए होता है? 50, 40, 20? तो इसके बारे में बताना। तो कितना चाहिए होता है? 25। 100 के लिए 25 चाहिए होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42। घोंगे द्वारा परागकण किस में होता है? एक होता है घोंगा, उसके द्वारा भी परागकण होता है। तो उसमें किसके अंदर होता है? तो ये बताना होता है जुफली के अंदर होता है घोंगे द्वारा परागकण। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43। निषेचन की खोज किसने की थी? जो निषेचन, हम ये वर्ड पढ़ रहे हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे जीव में जनन का टॉपिक में भी यही था और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में भी यही आ रहा है। तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी स्टारबर्गर ने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। जब एक भ्रूणकोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तो उसे क्या बोलते हैं? यानी पहले तो 1 ही होता है, फिर 1 से 2 होती है, 2 से 4 होती है, जो ऐसे बढ़ने लग जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो उसके बोलते हैं पोलो एम्ब्रियोनी। जो मतलब कि जो भ्रूण की जो संख्या बढ़ती है उसको बोलते हैं पोलो एम्ब्रियोनी। नेक्स्ट आता है 45। क्या बोलता है? पराग नलिका में बीजांड द्वारा से बीजांड काय में प्रवेश किसकी वजह से होता है? जो पराग नलिका होती है उसमें बीजांड द्वारा से बीजांड काय में जो प्रवेश होता है ना, वो किसके द्वारा होता है? कौन सी इसमें बीच में होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स पोरोगेमी। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 46। अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांग में परिपक्वता कहलाता है। तो इनका टाइम अलग अलग होता है, समझ में आ गई। तो उस टाइम में जो मतलब होता है ना, कौन सा टाइम होता है? एक होता है ना मतलब परिपक्व होने की एज होती है, तो वो कौन सी एज होती है? उसको क्या बोलते हैं? ये पूछ रहा है। तो उसको बोलते हैं डाइकोमिनोमी। जो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है 47। ये क्या बोलता है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है? जो पुष्पी पादप होते हैं इनमें लैंगिक जनन के लिए एक अंग होता है जो भाग लेता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा फूल।
जो पुष्पीय पादप होते हैं उनमें फूल के द्वारा लैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट आता है 48 नंबर क्वेश्चन। एक प्रारूपीय पुष्पीय में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो एक प्रारूपीय में कितने प्रकार के पुष्प उसमें लगते हैं? तो उसमें लगते हैं 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा 49। पुष्प कृषि में निम्न में से क्या कहते हैं? जो पुष्प की जो कृषि होती है उसको क्या बोलते हैं? काफ़ी लोग आपने देखा होगा ना कि गेंदे की खेती करते हैं, कुछ गुलाब की खेती करते हैं, तो इसकी खेती करने वाले को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50। पुष्प में नर जनन में इसकी संरचना को क्या बोलते हैं? जो पुष्प होते हैं उसमें नर जनन की जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पुमंग। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ये क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? जो परागकण होते हैं इनमें विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? यानी मोस्टली जो परागकण होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा एक विटामिन पाया जाता है, तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है विटामिन बी। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी इसके अंदर इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट आएगा जो सूरजमुखी के फूल होते हैं ना उनके पौधों में जो परागकण होता है उनका जीवन क्षमता कितने घंटों का होता है? यानी उनका लाइफ पीरियड कितने टाइम का होता है? तो उनका होता है 3 घंटे का। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53। ये क्या बोलता है? समकालपकता किस में होती है? जैसे उनके जो क्या ना परिपक्व होने का एक टाइम होता है, तो किस में होती है? सेम सेम ही होता है, तो किसके अंदर होती है सेम सेम? तो वो होती है गुलाब बास। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 54। हार्कोगेनस एक पुष्प होता है, ये एक टाइप का मतलब फूल ही होता है, तो ये किस प्रकार का होता है? कनेर का होता है, मदार का होता है, गुलाब का या फिर जंगली मटर? तो वो होता है मदार का। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 55। ये क्या बोलता है? और नीथोफिली एक परागण होता है, तो वो परागण किस प्रकार से होता है? मैंने आपको बताया है ना कि जो जलीय होते हैं उनके जल के द्वारा होता है, जो हवा में रहते हैं उनके हवा के थ्रू होता है, कुछ परागण मनुष्यों के द्वारा होता है, कुछ पवन के द्वारा, कुछ पक्षियों के द्वारा, कुछ कीटों के द्वारा। तो इन सब से ये अपने अपने परागण को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें किसके द्वारा होता है ये पूछ रहे हैं। तो इसमें होते हैं पक्षियों के द्वारा, यानी और नीथोफिली में पक्षियों के द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट आता है 56। अब ये क्या बोलता है? जो वैसलीनिया होती है ना, वैसलीनिया, उसमें परागण किस प्रकार का होता है? तो इसके अंदर होता है फ्रेंड्स जल के द्वारा, यानी कीटों के द्वारा अलग होता है, जल के, वायु की, सबके मतलब अलग अलग होता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो चींटियाँ होती है ना उसमें परागण किसके द्वारा होता है? मतलब किसके, ये तो पता चल गया चींटियों में होता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में ऐसे ही आएंगे, नाम दे के ये पूछ लेंगे, ये दे के वो पूछ लेंगे, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो किसके द्वारा होता है चींटियों में? उसमें होता है मार्मिकोफिली के द्वारा इसमें परागण होता है चींटियों में। नेम अजीब अजीब है बट यही इसके नाम है, साइंस की तो लैंग्वेज ही अलग होती है। नेक्स्ट आ जाएगा निषेचन क्या है? हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं निषेचन निषेचन, तो ये होता क्या है? तो इसमें होता है अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन ही निषेचन कहलाता है। समझ में आई? जहाँ पर अंडा और नर न्यूक्लियस मिलते हैं ना उसी को निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 59। ये क्या बोलता है? अब आएगा द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? जो द्विनिषेचन होता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी नवासिन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा द्विनिषेचन की खोज के बारे में। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऐसा कौन सा फल है जिसको असत्य फल के नाम से जाना जाता है? एक तो सेब को जानते हैं पर इसमें तो फल फ्रूट के नाम तो दिए ही नहीं है, यानी ये तो पेड़ पौधों के बारे में बात चल रही है। तो पेड़ पौधों के अंदर असत्य फल के नाम से हम किसको जानते हैं? तो वो जानते हैं हम पुष्पासन को, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? अब आता है सत्यफल। अब पुष्पीय पादपों के अंदर बात चल रही है, तो सत्यफल का निर्माण कहाँ होता है? सत्यफल तो उसमें तो नारियल होता है, लेकिन इस बात का निर्माण कहाँ होता है उसका होता है अंडाशय के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 62। ये क्या बोलता है? चिरस्थायी बादल निम्न में से किस में पाया जाते हैं? चिरस्थायी जो बादल होता है वो किस में पाया जाता है?
बैंगन में, आम में, कद्दू में या फिर लीची में? तो किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है बैंगन के अंदर, चिरस्थायी ब्रह्मदल, जो कि बैंगन के अंदर ही पाया जाता है। नेक्स्ट आएगा 63 नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोलता है? किसका पुष्पासन खाया जाता है? यानी ऐसा कौन सा पौधा है जिसका पुष्पासन खाने में काम में लिया जाता है? तो शरीफा, सेब, नारंगी या फिर लीची? तो इसका हो जाएगा सेब। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। सेब का पुष्पासन खाया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 64। ये क्या बोलता है कि गेहूं के अंदर जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो गेहूं तो आपको पता है जमीन से बिल्कुल ऊपर उगते हैं, तो इसका परागण किसके द्वारा होता है? तो वह वायु के द्वारा, क्योंकि उनके परागण वायु में आपस में से हवा के अंदर हिलते डुलते नहीं मिलते हैं, तो उसी के द्वारा इनका परागण होते हैं, हवा के द्वारा इसका परागण होता है। नेक्स्ट आएगा 65। अब ये क्या बोलता है कि जो बीजांड होते हैं ये विकसित कहाँ होते हैं, इनकी ग्रोथ कहाँ पर होती है? क्या बन जाता है बीजांड विकसित होकर? तो फ्रेंड्स वो हो जाता है बीज। बीजांड विकसित होकर बीज का निर्माण कर लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 66। अब ये क्या बोलता है? इनमें से कौन जिसमें जंतु कोशिका नहीं पाई जाती? यानी 3 में तो पाई जाती है, लेकिन एक ऐसा है जिसमें नहीं पाई जाती, तो वो कौन सा है ये बताना पड़ेगा। तो क्लोरोपास्ट होता है, इसके अंदर जंतु कोशिका नहीं पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, राइजोसोम में, गोल्जी बॉडीज के अंदर भी जंतु कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 67। एनाड्रोप्स बीजांड होते हैं, यानी जो एनाड्रोप्स बीजांड होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? सीधे होते हैं, उल्टे होते हैं, टेढ़े होते हैं, किस टाइप के होते हैं? तो वो फ्रेंड्स हमेशा एक कंडीशन के अंदर ही रहते हैं, तो वो होती है उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनाड्रोप्स हमेशा उल्टे साइड के होते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। अब ये कौन से बोलते हैं? इनमें से कौन सा पौधा जलोधी होता है, यानी जल के अंदर रहने वाला पौधा कौन सा है? अब ऑप्शन देखकर आप समझ गए कि सिंघाड़ा भी जल में होता है, नागफनी भी जल में, शीशम नहीं होती है, लेकिन एकेशिया ये भी जल में। लेकिन पूरी तरह से जल के अंदर कौन रहता है इसके बारे में बताना है, तो वो होती है नागफनी। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ कुछ टाइम के लिए रहते हैं, लेकिन नागफनी हमेशा रहती है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 69। अब ये क्या बोलता है? अमूल्य जो परागण होते हैं वो पौधे निश्चित रूप से कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं? स्व परागण के होते हैं, पर के होते हैं, या फिर ए या बी दोनों के होते हैं, कैसे होते हैं? तो अपना परागण किसके द्वारा करते हैं? तो करते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी स्व परागण होते हैं, वो अपना खुद से अपना परागण कंप्लीट करते हैं और पौधे का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 70। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? अभी हमने बात की थी ना थोड़ी देर पहले कि जंतु कोशिका किस में है किस में नहीं है, तो उसके अंदर क्या नहीं पाया जाता? ये क्वेश्चन भी बन गया। तो है ना जो प्लास्मोडेस्माटा होता है ना, ये इसके अंदर नहीं पाया जाता। एटीएस, राइबोसोम, सेंट्रियोल उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, पर ये प्लास्मोडेस्टा में नहीं पाया जाता है। क्लियर? यानी ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। अभी आता है एक थॉट जो कि बहुत अच्छा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आत्मविश्वास हमारी वो शक्ति है जिससे हम कुछ भी काम, कितना भी असंभव काम है उसको कर सकते हैं। और सपने साकार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उनको जागते हुए देखो, क्योंकि अगर आग बंद करके देखेंगे तो सो जाएंगे, तो जागते हुए देखना सपनों को बहुत अच्छा होता है, वही हम पूरे कर सकते हैं। यदि आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो आप पर कोई नहीं करेगा। तो पहली बात तो यही होती है कि हमें खुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अगर हम ही नहीं करेंगे अपने आप पर, तो हम किसी और से कैसे उम्मीद करें कि वो हम पर विश्वास करेगा। अब आती है फोर्थ लाइन आती है, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। यानी हम जितनी मेहनत करेंगे, जितना हार्डवर्क करेंगे ना, उसका फल हमें उतना ही अच्छा मिलेगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।